हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। सो यहाँ पर हमने टोटल 20 साइक्लिक कंपाउंड लिए हैं। सो वन बाय वन करके इन हम सभी साइक्लिक कंपाउंड के IUPAC नेमिंग को लिखने वाले हैं। तो पहला कंपाउंड देखिए, अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 1 2 3। ये जो कॉर्नर्स होते हैं कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप, लेकिन प्रॉप के पहले हम एक वर्ड लगाएंगे और वो वर्ड होगा साइक्लो। क्योंकि हम साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं तो हम वर्ड रूट के पहले वर्ड लगाते हैं साइक्लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले साइक्लो, देन 3 कार्बन है। सो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप, एंड सफिक्स में क्या आ जाएगा? अभी यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स आता है एन। सो इस कंपाउंड का नेम है साइक्लोप्रोपेन। वैसे ही आप ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा कंपाउंड है ये भी आसानी से नेमिंग कर सकते हो इसका। अब सबसे पहले क्या करना है? वर्ड लिखना है साइक्लो। क्योंकि यहाँ पर इस कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे? वर्ड साइक्लो लिखेंगे और जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसके लिए अल्केन लिख देंगे। तो हमने साइक्लो लिखा। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। सो अल्केन क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। देन यहाँ पर 5 कार्बन है, सो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। देन नेक्स्ट सी दिस वन। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो अल्केन होगा हेक्सेन और उसके पहले वर्ड लगाएंगे साइक्लो। सो साइक्लो हेक्सेन। अब ये वाला कंपाउंड देखिए, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। सो वर्ड रूट तो प्रॉप ही होगा, लेकिन यहाँ पर एन लगा था क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इसीलिए सफिक्स में क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? इन, ENE, इन। सो साइक्लो प्रॉप इन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, पर कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। 1 2 3 4। सो इसका नेम होगा साइक्लोब्यूटीन। देन सीरीज वन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। सो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले वर्ड लिखेंगे साइक्लो, देन 6 कार्बन है, सो हेक्स। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स का लगाते हैं आइन, YNE। सो यहाँ पर आ जाएगा आइन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी हमने अब तक एग्जाम्पल किए वहाँ पर क्या था? कोई भी ग्रुप अटैच नहीं था कार्बन से, बट यहाँ पर देखिए इस कार्बन से एक ग्रुप अटैच है। दिस इज मिथाइल ग्रुप। CH3 को हम क्या बोलते हैं? ये होता है सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल। तो अब यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट तो ये भी हो सकता था और ये मेन चेन हो सकता था, लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो यहाँ पर इस रिंग में देखना है, रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3। इसमें 3 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है। तो जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है वो होता है हमारा मेन चेन, पेरेंट चेन, और जो दूसरा होगा वो होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर देखिए, इस रिंग में 3 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो ये होगा हमारा पेरेंट चेन। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिथाइल। अब यहाँ पर एक ही ग्रुप अटैच है ना, तो आपको नंबरिंग नहीं करनी है, सीधे इस ग्रुप का नाम लिख दो। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। सो क्या आ जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। देन नेक्स्ट वाला देखिए, अब यहाँ पर कितने कार्बन है इस रिंग में? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर ये जो ग्रुप अटैच है इसमें 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? दिस इज इथाइल। सो यहाँ पर लिखेंगे इथाइल, देन साइक्लोहेक्सेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर ये जो रिंग है इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ पर ये जो चेन दिख रही है आपको, स्ट्रेट चेन, इसमें भी 3 कार्बन है। तो यहाँ पर हम किसे
पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे और किसे सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कार्बन की चेन दिख रही है स्ट्रेट चेन में, ये इसे हम कंसिडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। जब भी रिंग में और ये जो चेन दिख रही है कार्बन की, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम दिखे तो ये जो कार्बन की चेन दिखे आपको स्ट्रेट वाली, ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट और ये हो जाएगा पेरेंट चेन। तो कि 3 कार्बन है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले अल्काइल को हम बोलते हैं प्रोपाइल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपाइल, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। देन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ये जो कार्बन कार्बन की चेन दिख रही है स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, यहाँ पर 4 कार्बन है और ये जो रिंग है इसमें 3 कार्बन है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा मेन चेन और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सो नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा मेन चेन है, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। सो लेफ्ट हैंड साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले अल्काइल को प्रोपाइल बोलते हैं। तो सेकेंड पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट दैट इज प्रोपाइल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, देन प्रोपाइल के पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो, देन प्रोपाइल। मेन चेन में 4 कार्बन है सो अल्केन होगा ब्यूटेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसमें देखिए 2 सब्स्टेंट प्रेजेंट है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहाँ से ये जो दोनों सब्स्टेंट है इनको लोवेस्ट नंबर मिले। सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। हमने नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों की, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर देखिए ये जो मिथाइल है इनको क्या पोजीशन मिल रहा है, 1 2। अगर हम नंबरिंग इस तरफ से करते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये तो फर्स्ट कार्बन हो जाता, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 1 और 6 पर प्रेजेंट होता मिथाइल ग्रुप। तो दोनों में से लोवेस्ट नंबर क्या है, 1 2 इज द लोवेस्ट नंबर। इसीलिए हमने नंबरिंग किस साइड से की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने नंबरिंग की। सो फर्स्ट और सेकेंड पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल। जब भी यहाँ पर 2 बार सब्सटेंट प्रेजेंट हो, सेम सब्सटेंट प्रेजेंट हो, इसीलिए हम वर्ड लगाते हैं डाई। अगर यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, ट्राई लिखते। सो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देन नेक्स्ट, अब ये वाला साइक्लिक कंपाउंड देखिए, यहाँ पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ये है इथाइल ग्रुप और ये है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। इथाइल का ई अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आता है, इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इथाइल ग्रुप के इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये आपको याद रखना है, जब भी साइक्लिक कंपाउंड में एक इथाइल ग्रुप हो दूसरा मिथाइल हो तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, जिस कार्बन से इथाइल ग्रुप अटैच है उस कार्बन को आपको नंबर 1 कार्बन देना है। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज 6 कार्बन। अब यहाँ पर आप नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते थे, यहाँ से इस तरीके से ये सेकेंड हो जाता, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन जब आप इस तरीके से नंबरिंग देते ना तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको लोवेस्ट नंबर नहीं मिलता। अब जब हमने इस तरफ से नंबरिंग की है तो इनको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, 1 3 क्या है, लोवेस्ट नंबर है, इसलिए हमने नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इथाइल को ही मेंशन करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ई आता है। सो फर्स्ट कार्बन पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको 1 पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इथाइल, देन थर्ड पर मिथाइल ग्रुप है, सो 3 मिथाइल, यहाँ पर 6 कार्बन है, सो आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नाउ सी दिस वन। तो यहाँ पर देखिए
ये रिंग में 3 कार्बन है और यहाँ पर भी 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अभी जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कार्बन। तो यहाँ पर थर्ड कार्बन पर अटैच है सब्स्टिट्यूएंट दैट इज प्रोपाइल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन में 3 कार्बन है, सो प्रोप, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सो आ जाएगा इन। सो इस कंपाउंड का नेम है 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन से 2 सब्सटेंस अटैच है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है। सो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो फर्स्ट कार्बन से अटैच है 2 मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए हम ये जो 1 है हमने 2 बार लिखा है, ठीक है। ये जो 1 नंबर है आपको 2 बार लिखना है और साथ ही साथ आपको डाई भी लगाना है क्योंकि 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है। सो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस कार्बन से भी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर एक और सब्सटेंस अटैच है दैट इज इथाइल ग्रुप। तो हमने क्या बताया था यहाँ पर कि जब भी इथाइल और मिथाइल हो तो नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी इथाइल को देते हैं, मतलब हम इथाइल की तरफ से नंबरिंग करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो मिथाइल होता है वो इथाइल पर भारी पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो जब भी आपको दिखे एक ही कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उस कार्बन को आपको 1 कार्बन कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज 6 कार्बन। क्योंकि इस यहाँ से नंबरिंग करने पर जब हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं इस कार्बन को नंबर 1 देते हैं तो ही ये जो सब्सटेंट है इनको लोवेस्ट नंबर मिलेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए जब हमने नंबरिंग यहाँ से की इसको हमने नंबर 1 दिया है तो 1 1 क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसके लिए नंबर हमने 1 1 2 बार लिखा। देन 2 3 थर्ड पर इथाइल है सो 3 1 1 3। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते, ठीक है, सपोज आपने इथाइल को 1 दे दिया है, सो 1 ये हो जाता 2 ये हो जाता 3, तो 3 लिखते हम 2 बार। सो 1 1 3 और 1 3 3 में से लोवेस्ट नंबर क्या है, 1 1 3 इज द लोवेस्ट नंबर, इसीलिए हमने नंबरिंग यहाँ से की। ये कार्बन को हमने 1 कार्बन कंसिडर किया क्योंकि जब इसको हम 1 कार्बन कंसिडर करते हैं तो ही इन सब्सटेंट को लोवेस्ट नंबर मिलता है। और हमें पता ही है कि जब नंबरिंग करते हैं तो सब्सटेंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो आपको जब भी दिखे कि एक ही कार्बन से 2 सब्सटेंट अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उसको आपको 1 कार्बन कंसिडर करना है। अब नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम इथाइल को लिखेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग लिखेंगे। सो थर्ड पर प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इथाइल, देन 1,1 डाई मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। देन नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज 6 कार्बन। सो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है ब्रोमो ग्रुप, सो आ जाएगा 2 ब्रोमो। ब्रोमो को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले बी आता है। देन 1,1 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है यहाँ पर, 6 कार्बन है ना, सो आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखिए
ये जो रिंग है, रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और ये जो कार्बन की चेन दिख रही है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। अब यहाँ पर अगर आप इस साइक्लिक कंपाउंड को देखोगे तो ये वाली जो चेन है इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको चेन में फंक्शनल ग्रुप दिख जाए कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वही होता है हमारा मेन चेन। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो जाएगा पैरेंट चेन। देन नेक्स्ट नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट से या लेफ्ट से, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू दिस अल्कीन, दैट इज डबल बॉन्ड। इसीलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पर है वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। सो 1 2 3 4, अभी 4 कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, कौन सा सब्स्टेंट है, दिस इज साइक्लोहेक्साइल। सो साइक्लोहेक्साइल, मेन चेन में 4 कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट। थर्ड पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, सो 3 इन, एंड फर्स्ट पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पर लिखेंगे, पोजीशन मेंशन करेंगे 1। अगर आपको 1 पोजीशन मेंशन नहीं करना है तो आप सीधे लिख सकते हो ओइक एसिड। तो यहाँ पर मैं 1 मेंशन कर देती हूँ, 1। देन ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड। सो ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चेन दिख रही है यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल। सो यही होगा पेरेंट चेन, मेन चेन। नंबरिंग कर लेंगे 1 2। अब सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन है ना तो अल्काइल हो जाएगा पेंटाइल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 साइक्लोपेंटाइल। कितने कार्बन है यहाँ पर, मेन चेन में 2 कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट है अल्कोहल ग्रुप, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट है अल्कोहल ग्रुप, तो आपको फर्स्ट ये जो पोजीशन है मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप 1 मेंशन नहीं करते तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, सीधे हम लगा देंगे सफिक्स ऑल। अगर आपको 1 मेंशन करना है तो इस तरीके से आप 1 मेंशन कर सकते हो। सो इस कंपाउंड का नेम क्या है, 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सो अब यहाँ पर देखिए ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसमें तो सब्सटेंस प्रेजेंट है 2 मिथाइल और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। इसीलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर अल्कोहल है तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सो नेमिंग करते वक्त तो हम सबसे पहले सब्स्टेंट को ही लिखेंगे, लेकिन जब नंबरिंग करते हैं हम फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। सो थर्ड पर प्रेजेंट है 2 मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,3 डाई मिथाइल। देन 6 कार्बन है टोटल, सो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे वर्ड साइक्लो हेक्स एन। एन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सभी, सो एन। और फर्स्ट पर प्रेजेंट है OH ग्रुप, सो आप 1 ऑल लिख सकते हो या फिर सिर्फ लिख सकते हो ऑल। ठीक है, 1 पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है। सो हम लिख देंगे, अल्कोहल के लिए सफिक्स लगाते हैं ऑल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। नाउ सी दिस वन, तो यहाँ पर OH ग्रुप है तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हमने नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि हम नंबरिंग यहाँ से भी तो कर सकते थे, क्योंकि जब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना तो ये जो सब्स्टेंट है इनको लोवेस्ट नंबर मिलेगा 1 2 3। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते तो ये हो जाता 1 2 3, ये हो जाता 4 5। सो 1 4 5 दोनों में से लोवेस्ट नंबर क्या है, 1 2 3 इज द लोवेस्ट नंबर, इसीलिए हमने नंबरिंग ऐसे की। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड पर ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले बी आता है तो हम ब्रोमो को मेंशन करेंगे। 3 ब्रोमो, देन 2 मिथाइल साइक्लो
पेंटेनॉल। सो इस कंपाउंड का नेम क्या है? 3-bromo-2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। सो इस तरीके से आप इन साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।